हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं रवि आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, फाइनली सरस्वती बीपीएससी का एग्ज़ाम जो 8 मई को हुआ था वो रद्द कर दिया गया है। और दोस्तों, आरा में वीर कुंवर सिंह विद्यालय है, वहां से क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। कहा जा रहा है कि 11:45 से क्वेश्चन पेपर जो है वो आउट हुआ था, व्हाट्सएप पर गया था, जिसके कारण जो आयोग द्वारा फाइनली इसको कैंसिल कर दिया गया। ये 8 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था वो दोस्तों बहुत सरस्वती बीपीएससी जो एग्ज़ाम आने वाला है, आयोग द्वारा अभी डेट निर्धारित नहीं किया गया है, उस पर जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उस पर बहुत असर पड़ रहा है। क्योंकि आयोग द्वारा कहा जा रहा है कि यूपीएससी के टेंट पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछने का लेवल बढ़ाया जाएगा, न कि आपसे पूछा जाएगा शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है, बुद्ध भगवान की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो है क्वेश्चन सरस्वती बीपीएससी का एग्ज़ाम कैंसिल होने के लेकर आयोग द्वारा सख्त कदम उठाने जा रहा है और क्वेश्चन का लेवल जो है वो हाई करने जा रहा है। और फाइनली आपको जो है वो लूसेंट से क्राउन से जो पढ़ते थे उसका पढ़ने का जो तरीका था वो आपको छोड़ना होगा और नए तरीके से आपको पढ़ना होगा और मेहनत करना होगा। दोस्तों, आपको गहराई में पढ़ना होगा। एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, या पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम आधुनिकवाद के लिए तो ये गहराई में जो बुक है वो पढ़ना होगा। फाइनली आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं प्रॉपर वे में, तब अगर आप नहीं चाहते हैं पीटी में केवल आप 50,000 रुपया लेकर निकलना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वह भी 50,000 के लिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप लूसेंट से पढ़ के जाएंगे, क्राउन से पढ़ के जाएंगे, नहीं होगा सिलेक्शन। दोस्तों, फाइनली आपको गहराई में पढ़ना होगा। फाइनली प्रॉपर आप पीसीएस यूपीएससी का तैयारी करते हैं तो गहराई में पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे ग्रुप डी का, एसएससी का, बिहार पुलिस का, ये सब जो भरते थे फॉर्म जाकर और छोटे मोटे किताब से पढ़ के जाते थे, वन लाइनर पढ़ के जाते थे, सो उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। आपको गहराई में पढ़ना होगा। आयोग द्वारा बहुत बड़ा कदम यह उठाया जा रहा है। और जो दोस्तों ये भी मुद्दा है कि नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, तो अभी 67वीं बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग ऐसा तो नहीं कहा गया है, लेकिन आने वाले समय में 68वीं में देखा जा रहा है कि नेगेटिव मार्किंग आयोग द्वारा जैसे ही कुछ इस पर बयान आता है तो फाइनली मैं चाहूँगा आप तक पहुँचाना। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, फाइनली जो है वो एक और भी कमेंट था कि जो भी एब्सेंट थे उनका इसमें जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, इस पर आयोग द्वारा जो है वह विशेष नहीं कहा गया है, वो भी दे सकते हैं एग्ज़ाम और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली जो एग्ज़ाम नहीं दिए थे, एब्सेंट हो गए थे 8 मई को, तो फाइनली उनका भी एग्ज़ाम आने वाले डेट जो भी फिक्स होता है तो उसमें आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। और दोस्तों, आपको फाइनली गहराई में जाकर पढ़ना होगा। और अगर आप सरस्वती बीपीएससी का श्योर तैयारी कर रहे हैं तो आपको गहराई में जाकर पढ़ना होगा। अभी दोस्तों फाइनली आप ऑप्शनल का तैयारी कर लीजिए या GS1 का, GS2 का, कोई का तैयारी कीजिए, क्योंकि मेंस में आपको टाइम नहीं देगा। अगर टाइम नहीं देगा तो आपका सिलेक्शन भी कम चांस है होना। तो फाइनली आप मेंस में तैयारी अधिक दीजिए और पीटी का भी तैयारी कीजिए और मेंस का भी तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम उन्होंने लिया है तो मेंस में आपको टाइम नहीं देगा। तो बीपीएससी में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो पहले आप गहराई में पढ़िए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आप बीपीएससी बोल रहा है कि आप निकल जाइए। तो दोस्तों, मान लो तो हार है, अगर ठान लो तो जीत है। आप पर डिपेंड करेगा कि आप मानते हैं कि ठानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात है कि इधर उधर की बात छोड़िए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।